जय हिंद साथियों, सभी को राम राम। कैसे हो आप सब लोग? स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपका ARC में। तो आज के 5 सवाल परसेंटेज के आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलो देखते हैं क्या क्या है। पहला क्वेश्चन है, ए का 60%, ए का 60% बराबर बी का 3/4 है, बराबर बी का 3/4 है। तो क्या पूछा है? ए अनुपात बी, ए अनुपात बी क्या है? ठीक है, क्या पूछा है? ए का 60% बराबर बी का 3/4 है, तो ए अनुपात बी क्या है? अनुपात पूछ रहा है, कैसे? ए का मतलब गुणा 60% मतलब नीचे 100 बराबर, अगर यहाँ परसेंट दे रखी होती तो परसेंट के नीचे 100 नहीं लगाते, वो मैं थोड़ी देर में बताऊंगा अगले क्वेश्चन में। बराबर बी का मतलब मल्टीप्लाई 3/4। ठीक है, 4 से कितनी बार जाएगा? 25 बार। 3 से कितनी बार जाएगा? 20 बार। ठीक है, ए गुणा 20/25 बराबर 3। समझ में आई? ये 4 से मतलब 5 से 4 बार और 5 से 5 बार, ये कितना हुआ? ए बराबर ए गुणा 4/5 बराबर 3। अरे 3 कहाँ है? बी है, बी। ठीक है ना। अब अनुपात निकालना है। ए बी है के कहाँ ले जाएंगे? नीचे। बराबर 5 कहाँ पहुँच जाएगा? दूसरी साइड, ऊपर। ठीक है, 5 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर। और 4 कहाँ जाएगा? नीचे। ठीक है ना, ये 5 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर, और ये 4 कहाँ जाएगा? नीचे। तो सीधी सीधी वैल्यू हो जाएंगी इनकी। बी का मान 5, तो ए अनुपात बी क्या हो जाएगा? 5/4। ठीक है, समझ में आई? ए का 60% बराबर बी के 3/4 है, तो ए का अनुपात क्या है? ए गुणा 60/100, परसेंट हटाओ 100 लगाओ, बराबर बी गुणा 3/4। ठीक है, तो 3 से 20 बार, 4 से 25 बार, 4 से 5 बार, 5 से 5 बार। ठीक है, ए गुणा 4/5 बराबर बी। ए बटे में बी यहाँ, और 5 कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर, और 4 कहाँ जाएगा? नीचे, बराबर में दूसरी साइड। ठीक है, तो सीधी सीधी इनकी वैल्यू। आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल। ठीक है, समझ आया हो? दूसरा सवाल देखो, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है। क्या समझ में आया? किसी वर्ग मतलब स्क्वायर, वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है। ठीक है, किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो क्या वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या है? ठीक है, तो वर्ग के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, जो क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि हुई है उसका परसेंट पूछ रहा है, कितना परसेंट बढ़ा वो, उसका एरिया। ठीक है, तो यहाँ पहले एक ऐसे सीखते हैं कि ये वर्ग है। ठीक है, और इसकी वर्ग की चारों साइड कितनी होती है? बराबर बराबर। ये भी जैसे कि ए है, चारों साइड क्या क्या है? ये ए। ऐसे ही एक ही जगह क्या रख दें यहाँ पे? यहाँ नहीं, ऐसे समझो कि इस 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, मतलब 1/10% बढ़ा दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या है? ये जो एक है ना, एक ऊपर वाला, ये क्या है? बढ़ा दिया है। 10 में 1 बढ़ाया, तो बाद में कितना हुआ? ये 11। तो अब कितना है? 11। और पिछले वाला कितना है भुजा? 10। ठीक है ना, अब कितना है? 11। तो ऐसे ही यहाँ पे देखो, एक ही जगह कितना है? 10। यहाँ एक ही जगह कितना है? 10। समझ में आई? तो ये चारों जगह क्या हो जाएगा? 10 10 10। ऐसे ही एक और बना लेते हैं हम। ठीक है, एक और बना लेते हैं वर्ग।
ठीक है। अब इसकी चारों साइड क्या हो जाएंगी 11 11 11 11। कैसे, एक बढ़ा दी हमने 10% बढ़ा दी। तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं वर्ग का, साइड इंटू साइड, मतलब ए इंटू ए। तो ठीक है, ए इंटू ए क्या होगा 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 क्या हुआ एरिया 100। यहाँ पे ए इंटू ए 11 इंटू 11 बराबर कितना आया 121। कितना बढ़ा 100 से 121, 21 कितने पे 100 पे। तो और परसेंट के लिए 100, 100 से 100 खत्म, 21% हमारा एरिया क्या हुआ बढ़ा। समझ में आई। तो 21% क्या एरिया हमारा बढ़ा, कैसे, ये समझ में आया होगा। एक और जैसे पेपर में करते हैं ऐसे, ऐसे तो बनाते रहे तो पेपर का पूरा टाइम ही निकल जाएगा, लेकिन पेपर में कैसे नहीं करते हैं देखो। 10 से कितना हुआ 11, 10 से कितना हुआ 11, पहला ये, ठीक है, ये वाला पहला वर्ग और ये दूसरा वर्ग, ठीक है। पहले इसकी भुजा कितनी थी 10, अब कितनी हो गई 11, ठीक है। ये पहली भुजा का रेशियो, ठीक है। अब दूसरी भुजा भी 10 होएगी इसकी, और दूसरी भुजा भी इसकी क्या होएगी 11। ऐसे यहाँ पर लाइन खींचेंगे और सीधी सीधी मल्टीप्लाई 100 और 11 से 11 121, कितना बढ़ा 21 बटे 100, 100 पे ही तो बढ़ा है, इंटू परसेंट के लिए 100, 100 से 100 खत्म, 21% इंक्रीज, ठीक है। तो ये जो बन के आया ना, ये कहाँ से बन के आया, ऐसे ही बन के आया, ये सेम, इसको ये कोई अलग उत्पत्ति नहीं हुई है इसकी, समझ में। तो ऐसे पेपर में निकालेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, ए का 90% बराबर बी का 30% है, इसे नोट करेंगे और आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन, क्या है, ए का 90%, ए का 90% बराबर बी का 30%, ठीक है। ए का 90% बराबर बी का 30%, तो क्या है, तो इसने पूछा है, इसने दे रखा है एक कि बी बराबर 2a का x% है। बी जो है 2a का x% है, तो x का मान क्या है, इस x का मान पूछ रहा है, ठीक है। तो x बराबर क्या है, ठीक है। कैसे निकालेंगे देखो, a गुणा 90, अब इसे परसेंट को 100 नहीं बनाएंगे क्योंकि दूसरी साइड भी क्या है परसेंट, यहाँ परसेंट बराबर b का मतलब गुणा 30%। अब ये हमने 100 क्यों नहीं लिखा, इसलिए नहीं लिखा कि ये परसेंट से परसेंट ख़त्म और 0 से 0, 3 से एक बार और 3 से 3 बार, a और नीचे कहाँ आ जाएगा b नीचे, और यहाँ क्या बचा 1, और ये 3 कहाँ जाएगा दूसरी साइड नीचे। समझ में आ गई। तो a बटे b 1/3, ये सीधी सीधी वैल्यू हो गई, ठीक है। अगर ऐसे ये बोल रहा है b बराबर 2a का x%, अगर ऐसे ना निकालें, वैसे तो हमारी ये अलग अलग वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर ऐसे ना निकालें तो 3a बराबर यहाँ क्या है b, यहाँ क्या है b, उसने क्या दे रखा है b 2a इंटू x%, तो 3a बराबर b की जगह क्या रख देंगे उसे 2a इंटू x%, ठीक है। इसे परसेंट हटाओ और ये क्या है 100 लगाओ नीचे, ठीक है। a से a कैंसिल, 2 से 50 बार, तो क्या आया x की वैल्यू क्या आई, 50 की कहाँ हो जाएगी गुणा 3 में, 50 गुणा 3, तो x की वैल्यू क्या आई 5 या 15, 150, ठीक है। x की वैल्यू क्या आई 150, ये समझ आएगा ना। ये दोनों बराबर किए, a और b का क्या रेशियो निकाला, और यहाँ पे ये दे रखा है b की वैल्यू क्या दे रखी है 2a इंटू x%, तो b की वैल्यू क्या रख दी यहाँ पे हमने 2a गुणा x%, ठीक है। परसेंट हटाई 100 लगाया, 2 से 50 बार, और ये 50 की गुणा करी तो 150। आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, 1206 का 1/3, समझ में आया होगा ये। 1206 का, अरे आजा, 1206 का 1/3 क्या है 134 का कितना प्रतिशत है, ठीक है।
1206 का 1/3 134 का कितना % है। 1206 का 1/3 कितना होता है पहले यही निकालो। तो 1206 का मतलब मल्टीप्लाई 1/3, 3 से इसे काटेंगे तो 4 0 2, 3 दूनी 6, ठीक है। तो कितना आएगा ये 402। जो 402 जो आया है ना, ये वैल्यू इसकी 134 की, कैसे बोल रहा है ना, 134 का कितना प्रतिशत है, तो का लग रहा है 134 के नीचे, तो कहाँ जाएगी 134 नीचे, % के लिए 100, समझ भाई। ये 134 से कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा ये, ठीक है, 3 बार जाएगा। तो कितनी आई इसकी 100 × 300, ठीक है, 100 × 3 बराबर 300%। 402 134 का कितना प्रतिशत है, 300%, 350 300%, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये समझ आया होगा, ये तो आसानी है। चलो आगे बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन। देखते हैं क्या है। ए का 120% बराबर क्या है, बी के 80% के बराबर दे रखा है, बी के 80% के बराबर दे रखा है। तो इसने पूछा है b + a/b - a, ठीक है। इसने क्या पूछा है, इसका मान पूछा है, दे रखा है a का 120% बराबर b का 80%, ठीक है। इसकी वैल्यू पूछी है, तो देखो कैसे करेंगे, % से % ख़त्म, ठीक, 0 से 0 ख़त्म, ठीक, 4 से 2 बार और 4 से 3 बार, क्या आया 3a बराबर 2b, ठीक। अब यहाँ a बटे में b यहाँ लाएंगे नीचे, बराबर क्या रह जाएगा यहाँ 2, और ये 3 कहाँ पहुँच जाएगा नीचे दूसरी साइड बटे में। तो ये सीधी सीधी वैल्यू हैगी ना, a का 2 और 3 b की 3, ठीक है। यहाँ रख दो, b की कितनी है 3 प्लस a की कितनी है 2 बटे में b की कितनी है 3 - 2, क्या आएगा इसका ऊपर 5 और नीचे 3 - 2 1, तो क्या है इसका आंसर 5। तो सही है ना। तो ये आपके 5 क्वेश्चन हो गए। तो आज के लिए इतने रहने देते हैं, और वीडियो कैसी लगी इसे कमेंट करके बताएं ज़रूर, और कोई क्वेश्चन ना समझ आया हो तो कमेंट करके बताएं। तो आज के लिए इतना ही बहुत है। जय हिंद, जय भारत।